आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। भावी अध्यापक बंधुओं, आज का वीडियो होने वाला है हम लोगों के लिए काफी खास, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हैं हम लोग टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए अनिवार्य संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन। और आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन हम लोग प्रारंभ करें उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या में पहला प्रश्न। महावीर चरितम की कथा किससे संबंधित है? तो महावीर चरितम की कथा का संबंध है रामायण के पूर्वार्ध कथा से। क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कवि भारवी की किस रचना के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा किरातार्जुनीयम। ख विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दंडी का कौन सा ग्रंथ लक्षण ग्रंथ है? तो आचार्य दंडी का लिखा गया काव्यादर्श लक्षण ग्रंथ है। क विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न अभिनव भारती किसकी रचना है? अभिनव भारती के रचनाकार अभिनव गुप्त हैं। क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न रस गंगाधर किसकी रचना है? तो रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। क विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सूचियों को सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन करना है आपको। तो इसमें आपको कूट मिलान करना है। माघ की रचना शिशुपाल वधम है, भास की रचना स्वप्नवास वदत्तम है और भारवी की रचना किरातार्जुनीयम है, जबकि भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम है। इस हिसाब से इसका कोड 3 4 1 2 बनेगा। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चंपू के 2 भेद हैं। तो चंपू काव्य के 2 भेद होते हैं, विरुद्ध और करमभक। इसका घ विकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा। घ विकल्प। अगला प्रश्न है कि समास की अधिकता ओज कहलाती है। ध्यान दीजिए, सारे ही प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। यह पीजीटी 2000 का पूछा गया प्रश्न है कि समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस्य समास भूयस्वतम, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा यह कथन आचार्य वामन का है। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न काशिका है। आप जानते हैं काशिका पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका है। ग विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि चूलिका नाटक में वह स्थिति जिसमें किसी घटना की सूचना पात्रों द्वारा दी जाती है का संबंध है। यह पीजीटी 2000 का पूछा गया प्रश्न है। तो जवाब हो जाएगा इसका प्राकृत। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न किस ग्रंथ में कलचूरी राजवंश की किसी सामंत की 7 नायकों के नक्शिक का वर्णन है? तो जवाब हो जाएगा घ विकल्प कुवलयमाला कथा। अगला प्रश्न है वेणी संहार नाटक का अंगिरस है। पीजीटी 2000 का पूछा गया प्रश्न है। तो जवाब हो जाएगा क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है। तो किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद लक्ष्मी है। क विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं।
काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं राजशेखर, पीएचडी 2004 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? तो जवाब हो जाएगा रस, अलंकार, ध्वनि, यह तीनों हैं, जबकि शैली विज्ञान घ विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करुण के रस राजत्व के प्रतिष्ठापक हैं। तो करुण के रस राजत्व के प्रतिष्ठापक हैं आपके भवभूति, ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? तो जवाब हो जाएगा दश कुमार चरितम, ग विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम कालिदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि राजतरंगिणी किस कवि की रचना है? तो राजतरंगिणी यह पीएचडी 2004 का पूछा गया प्रश्न है। तो जवाब हो जाएगा कल्हड़ की रचना है, क विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है आपको। तो इसमें कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम, भवभूति की मालती माधवम, दंडी की दश कुमार चरितम और श्रीहर्ष की नैषधि चरितम है। इस हिसाब से विकल्प बनेगा आपका 4 1, इसके बाद 2 3। तो विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। अगला प्रश्न है कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत, यह किस उपनिषद का मंत्र है? पीएचडी 2004 का पूछा गया प्रश्न है। यह कठोपनिषद का मंत्र है, क विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सहसा विदधीत न क्रियाम, इस सूक्त से युक्त रचना कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा किरातार्जुनीयम, ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अनुज्झित धवला तपी सरा गए वो भवती यूनाम दृष्टि, यह सूक्त किस ग्रंथ से संबंध रखती है? तो जवाब हो जाएगा इसका संबंध है कादम्बरी शुक्नोपदेश से, ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कामार्तारा ही प्रकृति कृपण अवचेतन अवचेतनेषु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो जवाब हो जाएगा यह मेघदूतम की है, ग विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन हैं? तो उत्तर रामचरितम के रचनाकार भवभूति हैं, घ विकल्प इसका राइट आंसर है। पीएचडी 2002 का पूछा गया प्रश्न है। और अगला प्रश्न है कि किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है? तो जवाब हो जाएगा मृच्छकटिकम में, ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? तो जवाब हो जाएगा नैषधि चरितम को, घ विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की? तो नाटक को पंचम वेद की मान्यता देने वाले हैं भरत मुनि, क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न सुख दुखात्मको रसः कहने वाले आचार्य कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र गुणचंद्र, ख विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों के लिए विभूषित किए गए? तो उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित, ग विकल्प इसका राइट आंसर है। माघे सन्ति त्रयो गुणा, उपमा कालिदासस्य, अर्थ गौरवम भारवी, पद लालितम दंडी, और तीनों ही गुणों के लिए माघ सुशोभित होते हैं, ग विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है। तो लघुत्रयी की रचना इसमें ऋतु संहार नहीं है। कुमार संभव, मेघदूतम और रघुवंशम यह लघुत्रयी की रचनाएं हैं और कालिदास द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि कालिदास का पूर्ववर्ती है। तो कालिदास का पूर्ववर्ती कवि इसमें हो जाएगा भास। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। तो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध कवि इसमें हो जाएंगे आपके भारवी। क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। तो कालिदास की कृति इसमें नहीं है, वह जवाब हो जाएगा उत्तर रामचरितम। ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अधूरी है। तो अधूरी रचना इसमें हो जाएगी बाल भारत। क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त है। तो जवाब हो जाएगा आपका माघ कवि। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। पाली भाषा की समय सीमा है आपकी 500 ईसा पूर्व से पहली शताब्दी तक। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है। तो माघे संति त्रयो गुणा। घ विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रतिहार नरेश महेंद्र के आश्रित कवि कौन थे। तो उत्तर हो जाएगा राजशेखर। ख विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भास को किसने कविता कामिनी का हास कहा है। तो जवाब हो जाएगा जयदेव ने। क विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रतिमा नाटकम में कितने अंक हैं। तो प्रतिमा नाटकम में अंकों की संख्या है 7। ग विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि स्वप्नवास वदत्तम में कितने अंक हैं। स्वप्नवास वदत्तम में अंकों की संख्या आपकी है 6। क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है महाकवि माघ का जन्म कहाँ हुआ था। तो महाकवि माघ का जन्म हुआ था गुजरात में। घ विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कादम्बरी किसकी कृति है। तो कादम्बरी आपकी बाणभट्ट की कृति है। ख विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारवी द्वारा रचित है। तो जवाब हो जाएगा किरातार्जुनीयम। ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन हैं। तो मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता आपके हैं विशाख दत्त। घ विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है। तो जवाब हो जाएगा कालिदास द्वारा लिखा गया इसमें मालविका अग्निमित्रम है। ग विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वामा कुलस्य धाय में वामा शब्द का अभिप्राय क्या है। तो जवाब हो जाएगा विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। ख विकल्प इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है। तो जवाब हो जाएगा पंचवटी से। घ विकल्प इसका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कृति दंडी की है। तो दंडी द्वारा लिखा गया इसमें 10 कुमार चरितम है। घ विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भास द्वारा रचित नहीं है? तो भास द्वारा लिखा नहीं नाटक हो जाएगा मृच्छकटिकम। ग विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में लेंगे हम लोग यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे कल पुनः 3 बजे अगले प्रकरण के साथ, इसका आगे का भाग लेकर के। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। ऐसा करने से आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन हमारा मनोबल बढ़ जाएगा ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह मुझे अवश्य देंगे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।